हमारी सरकार बनेगी 3 महीने के अंदर हम अपनी सहायक शिक्षक की बहाली करेंगे। जबकि जो टेट पास है, साफ लिखा है, जो टेट पास 16 टेट पास 13 टेट पास जो भी है उसकी बहाली हम सहायक शिक्षक में करेंगे। तो बीच में अब सरकार आचार्य शिक्षक की बहाली क्यों? जबकि हमारे पास जो सर्टिफिकेट है टेट है उसमें साफ लिखा है आप एलिजिबल हैं सहायक शिक्षक बनने के, जबकि सरकार हमें बना रही है आचार्य शिक्षक। तो फिर ये फिर कोर्ट जाएंगे कैंडिडेट, फिर वो बहाली कैंसिल होगी। यानी ये सरकार ही यहाँ ऐसी ही चाहती है कि बच्चे, एक तो झारखंड के बच्चे परेशान हैं कि उनको सही शिक्षक नहीं मिल पा रहा। आप किसी भी स्कूल में जाइए आपको सही शिक्षक नहीं मिलेगा और कहेंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था झारखंड की कैसे सुधरेगी? तो कैसे सुधरेगी? शिक्षक आप देंगे सही, तभी आप दे रहे हैं कि कम वेतन में फिर से एक और पारा टीचर तो है ही, एक नया जो शिक्षक का दर्जा है उसको एक और गिरा के, यानी एक ही स्कूल में आप 3-4 कैटेगरी के शिक्षक रखेंगे तो आप मतभेद वहाँ करवा रहे हैं। आप टीचर में ही मतभेद करवा रहे हैं, ना कि आपको एक जो टीचर को लाके और बच्चों को कैसे शिक्षा दे अच्छी से अच्छी क्वालिटी, झारखंड के बच्चों को, एक झारखंडी सरकार झारखंड के बच्चों को कैसे शिक्षा दे, इसकी सोच किसी में नहीं है। ना मंत्री में, ना हमारे अधिकारियों में है, IAS अधिकारियों में, जो हमारे बैठे हुए कुर्सियों पे बदल वक्त होता है। एक हुआ आया आपको 10 से 15 दिन में शिक्षा सचिव ही चेंज कर देंगे, फिर उनको नया नियमावली समझाओ, फिर वही हम लोग जाते हैं। एक बार राहुल शर्मा थे, वो सारी नियमावली से समझे थे कि नहीं हम बहाली करेंगे इसी बहाली से। अगर हम सरकार हमें 1 महीना रहने दिया तो 1 महीना क्या 10 दिन में बदल दिया शिक्षा सचिव को। आप लोग जो है इससे पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, पिछली बार भी आपको मंत्री के आश्वासन पे आप लोग जो है धरना से उठे थे, फिर आप जो है वही चीज़ है कि फिर से आप मंत्रियों के यहाँ, विधायकों के यहाँ जाने के लिए सोच रहे हैं। 3 साल गुजर चुका है, 2 साल बचे हैं और इस 2 साल में 1 साल आपको चुनाव में ही चला जाएगा। तो क्या लगता है कि आप लोग को बहाली हो पाएगी या फिर ये भी अधर में ही लटक जाएगी? इसी की इंतजार में तो है कि ये सरकार चुन के ना हम लोग को, अब युवाओं को लग रहा है कि हम लोगों ने बहुत बड़ी धोखा किया है। हम लोग खुद से धोखा किए हैं, सरकार चुन के धोखा नहीं किए हैं, हम लोग अपने आप धोखा ले लिए हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो सरकार बीजेपी गवर्नमेंट होती तो पक्का हम लोगों में इतना यकीन था कि वो सरकार चाहे तो किसी भी हाल में वो टीचर अच्छा देता। लेकिन ये सरकार बहला फुसला के और हमको ऐसे तोड़ दिया है, पारा और नॉन पारा दोनों में लड़ा रहे हैं। अब हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं, अब हम लोग एक मंच पे आ गए हैं। पारा भी हमारे कुणाल झा हैं जो प्रभारी मीडिया रह चुके हैं, इनसे हर कोई अवगत है। और अब ये मंच में, एक मंच में आके हम लोग शिक्षक बहाली के लिए एक मंच पे आके लड़ रहे हैं और सरकार को झुकना पड़ेगा। नियोजन नीति खारिज हुई है, हम लोग उससे नहीं है। आप नियोजन नीति 1 महीने में बनाइए। अभी शिक्षा सचिव का बयान आया कि हम 6 महीने यानी मई जून में आपको पारा टीचर की बहाली करेंगे, तो हम लोग पारा टीचर के बहाली लायक हैं? ये कहाँ का स्टेटमेंट? आप एक IAS अधिकारी होकर ये बात कर रहे हैं, जो नई शिक्षा नीति नियमावली के तहत आप अनुबंध में कर्मी बहाल नहीं कर सकते हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि पारा टीचर हम बहाली करेंगे। ये यानी आप सेंट्रल के, आप भारत सरकार के नई शिक्षा नीति नियमावली को आप मान ही नहीं रहे। ये कितना बड़ा चैलेंज है। लेकिन जिस विभाग के आप शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हो, शिक्षा मंत्री का एक बयान पिछले दिनों सुर्खियों में था कि आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं, कुछ दूसरा काम को ढूंढिए, क्या नौकरी पे फोकस कर रहे हैं इतना? हाँ, तो आप यानी अपने झारखंड के बच्चों को जो नौनिहाल हैं उनको अच्छा टीचर नहीं देना चाहते हैं। इससे ये पता चल रहा है आप सबको जो है स्कूल फिर बंद कर दीजिए। एक तो मर्ज वाला स्कूल अभी तक खोले नहीं है, अच्छी टीचर को बहाल किए नहीं है, तो फिर ऐसी बहाल तो मिलेगी बिल्कुल। बहुत ही अफसोस होता है। झारखंड की सबसे बड़ी समस्या यहाँ का ब्यूरोक्रेट्स और विधायिका में सभी मंत्री भी आ गए। एक शिक्षा मंत्री कितने शिक्षित है सभी को पता है।